अभी अभी सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आई है। नेपाल में जैसे सांसद जलाई थी, प्रधानमंत्री को भगा भगा कर मारा था, वैसे ही अब भारत में भी यह स्थिति हो गई है। लद्दाख में भाजपा कार्यालय दफ्तर फूंक दिए गए हैं। नमस्कार, मैं सच्ची वॉइस चैनल से आज 25 सितंबर बहुत कम समय में पूरे देश की खबरों पर नजर डालते हैं, जिन्हें गोदी झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है। पता नहीं आप हमसे नाराज तो नहीं है, वीडियो को बिना कहे लाइक सब्सक्राइब नहीं करते और ना यही बताते आप कहां से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर दोस्तों, आपको पता है जो नेपाल में हादसा हुआ, लोगों ने संसद को जला दिया और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया, लेकिन वहीं अब भारत में हो चुका है। दोस्तों ये खबर आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगी, लेकिन हम बिना डरे, राजनीतिक दबाव और काफी सारे धमकियां, लेकिन हम डायरेक्ट आपको बताते हैं, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है। पूरी खबर को ध्यानपूर्वक देखना। दोस्तों जेनजे आंदोलन की आग लद्दाख तक पहुंच गई है। लद्दाख में भाजपा कार्यालय जला दिया गया है, 4 की मौत हो चुकी है, 70 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपके सामने ये जो बिल्डिंग जल रही है, ये भाजपा कार्यालय की बिल्डिंग है और इसमें आग लगाई है लद्दाख की जज्जी आबादी ने, यानी 18 से 28 साल के लोगों ने। दोस्तों लेह में सरकार ने बिना इजाजत जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया है। लद्दाख के लोग भाजपा सरकार से इतने नाराज हैं कि भाजपा कार्यालय ही फूंक डाला। पुलिस बीच में आई लेकिन एजेंसी के सामने टिक नहीं पाई। पुलिस की गाड़ी में भी आग लगा दी गई। लंबे समय से लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए पिछले 5 सालों से आंदोलन कर रहे सोनम वांगचुक ने इसे जज्जी रिवॉल्यूशन नाम दिया है। यह युवा पीढ़ी का बड़ा था, एक तरह का जेनजी रिवॉल्यूशन जो कि उनको सड़कों पर लाया। 5 सालों से वो बेरोजगार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे। मैं हमेशा बोलता आया हूं कि यह नुस्खा है समाज में अनरेस्ट का, सोशल अनरेस्ट का, कि आप बिना कामकाज के युवा को रखें और उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको भी छीन लें। ना आज यहां पर कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है और 6वां शेड्यूल जिसकी घोषणा की थी, वचन दिया था, वो भी नहीं माना गया। फिलहाल मैं इनमें नहीं जाना चाहूंगा। मैं अपील करता हूं लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर ना चले। दोस्तों वांगचुक पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन किसी गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया। सरकार कान में रुई ठूस कर बैठी है। सोनम वांगचुक पिछले 15 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन मोदी शाह की सरकार ने कान में रुई ठूस ली है। गोदी मीडिया ने पूरा आंदोलन दबा दिया। जब आवाज दबाई जाती है तो जनता गुस्से में सड़क पर उतरती है। यही आज लद्दाख में हुआ। दोस्तों नेपाल की तरह भारत में भी गुस्से की चिंगारी अब आग बन चुकी है। भाजपा दफ्तर जलाना इस बात का संकेत है कि जनता अब झूठे वादों से तंग आ चुकी है। कांग्रेस लगातार कहती रही है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, नौजवानों को हक मिलना चाहिए, लेकिन भाजपा ने सिर्फ सत्ता की राजनीति खेली। युवाओं की 4 बड़ी मांगे हैं। पहली, 6ठी अनुसूची में शामिल कीजिए। दूसरी, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। तीसरी, कारगिल और लेह को अलग लोकसभा सीट बनाई जाए। चौथी, सरकारी नौकरियों में स्थानीय युवाओं की भर्ती हो। ये लड़ाई अब सिर्फ लद्दाख की नहीं है, यह पूरे भारत के युवाओं की आवाज है। आज लद्दाख में भाजपा दफ्तर जला है, कल जनता भाजपा की सत्ता भी जला सकती है। और यह सब तब हो रहा है जब भाजपा दावा करती रही है कि धारा 370 हटाकर उसने कश्मीर और लद्दाख को मुख्य धारा से जोड़ दिया। लेकिन असल सच्चाई यह है कि जनता के हक छीने गए, उनके लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए गए, विधानसभा चुनाव तक नहीं कराए गए, 5 साल से लोगों को अंधेरे में रखा गया। मोदी शाह की जोड़ी ने वादे किए कि लद्दाख को विशेष दर्जा देंगे, 6ठी अनुसूची लागू करेंगे, स्थानीय युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है, नौजवान निराश हैं और लोकतंत्र का मंच भी उनसे छीन लिया गया है। गोदी मीडिया ने इस आग को दबाने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई यह है कि लद्दाख में आज जनता ने अपने गुस्से का इजहार भाजपा दफ्तर फूंक कर किया है। यह वही लद्दाख है जिसने पहले शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया। सोनम वांगचुक पैदल यात्रा करके दिल्ली पहुंचे, भूख हड़ताल पर बैठे, लेकिन सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। आज जब युवाओं के सब्र का बांध टूटा तो सरकार और पुलिस कुछ नहीं कर सकी और हालात बेकाबू हो गए। यह भाजपा की नाकामी है कि उसने 5 साल तक सिर्फ जुमले दिए और असल मुद्दों से भागती रही। कांग्रेस का हमेशा से कहना रहा है कि जनता की मांगों को सुना जाए, 6ठी अनुसूची लागू की जाए, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, लेकिन भाजपा को सिर्फ चुनाव और सत्ता की राजनीति से मतलब रहा।
अब जनता कह रही है कि अगर भाजपा कार्यालय जल सकता है तो भाजपा की सत्ता भी जल सकती है। यह गुस्सा सिर्फ लद्दाख का नहीं है, यह गुस्सा जारिया में नाज टूबी को काम करने के लिए और जनता कार्यालय जल गिराने के लिए लोगों को सिर्फ लद्दाख का नहीं है, पूरे भारत में फैल सकता है। क्योंकि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और झूठे वादों से हर राज्य का नौजवान परेशान है। आज आग लद्दाख में लगी है, कल यह आग बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा से लेकर पूरे देश में फैल सकती है। और जनता भाजपा को सबका बाता था कि कारें की 15 में पारदर्शिता की परीक्षा देने का और 6 भी भारतीय जाने कहा और दार कारें की 2000 कर रही है, सिखा सकती है। भाजपा कहती रही कि उसने विकास किया, लेकिन असल सच्चाई यह है कि लद्दाख जैसे क्षेत्र में आज भी नौजवान बेरोजगार है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, रोजगार सब कुछ अधूरा है। मोदी शाह ने सिर्फ चुनावी रैली की, लेकिन असल काम नहीं किया। जनता को धोखा दिया गया और यही धोखा आज आंदोलन और हिंसा में बदल गया है। कांग्रेस के नेता लगातार यह कहते रहे हैं कि लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे ऊपर होनी चाहिए। अगर जनता को सुना होता, अगर विधानसभा चुनाव कराए होते, अगर छठी अनुसूची लागू की होती तो आज लद्दाख की नौबत नहीं आती। भाजपा ने सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए लद्दाख को इग्नोर किया और आज लद्दाख भाजपा को जलाकर जवाब दे रहा है। यह लोकतंत्र की असली तस्वीर है, जहां जनता जब तंग आती है तो सत्ता को गिरा देती है। और अब यही संकेत है कि मोदी शाह का समय खत्म हो रहा है और कांग्रेस का समय आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस ही जनता की आवाज सुन रही है। कांग्रेस ही कह रही है कि जनता को उसका हक दो, लद्दाख को उसका दर्जा दो, युवाओं को रोजगार दो। भाजपा ने जो धोखा दिया उसका नतीजा है ये आग, ये गुस्सा और ये क्रांति आने वाले दिनों में भाजपा के लिए विनाशक साबित होगी। और दोस्तों, यही है बीजेपी का असली चेहरा, जो टीवी पर खुद को राष्ट्रवादी और देशभक्त बताती है, लेकिन असल में गरीबों, किसानों, जवानों और अब तो लद्दाख की जनता तक को छल रही है, जो 5 साल तक देशभक्ति का झंडा उठाकर बैठे रहे कि शायद दिल्ली की सरकार हमारी आवाज सुनेगी। लेकिन हुआ क्या? मोदी जी ने सिर्फ चुनावी भाषणों में लद्दाख का नाम लिया, उसके बाद ना सड़क बनी, ना रोजगार आया, ना अस्पताल खुला, ना यूनिवर्सिटी बनी। यहां तक कि जो वादे अनुच्छेद 370 हटाने के बाद किए गए थे कि लद्दाख को नया स्वर्ग बनाया जाएगा, वो सब झूठ साबित हुआ। और अब हालत यह है कि लद्दाखी नौजवान दिल्ली आकर धूप में सड़क पर लेटकर प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी के मंत्री उनसे मिलने तक नहीं जा रहे, बल्कि उल्टा उनका मजाक उड़ा रहे हैं। टीवी डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता हंसकर कह रहे हैं कि यह सब विपक्ष की साजिश है, लेकिन असली साजिश तो बीजेपी की है, जिसने जनता को धोखा देकर सत्ता हथियाई और अब लोकतंत्र का मजाक बना रही है। लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि हमें तो नेपाल से भी बुरी हालत में धकेल दिया गया है, कम से कम वहां जनता ने संसद जला दी तो दुनिया की नजरें पड़ी, लेकिन यहां तो मीडिया भी चुप है और सरकार भी बाहरी है। और यही वजह है कि गुस्से में जनता बीजेपी की तस्वीरें जूतों से पीट रही है। नारों में मोदी सरकार को गद्दार बताया जा रहा है और माहौल इतना गर्म हो गया है कि अगर अब भी बीजेपी नहीं चेती तो यह आग पूरे देश में फैल जाएगी और लोग हर राज्य में यही सवाल पूछेंगे कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाने वाली सरकार